हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के टॉपिक विंड को डिस्कस करेंगे, जो कि एक पोएम है। सुब्रमण्य भारती के द्वारा ये रिटर्न की गई है। सुब्रमण्य भारती की स्पेलिंग देख लो आप क्या होती है। SUVRAMANIA एंड भारती की VHARATI भारती। सुब्रमण्य भारती के द्वारा विंड पोएम है वो लिखी गई है। इस पोएम की हम समरी को पढ़ेंगे और जो हमें बुक में NCERT की बुक में क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनको हम पढ़ेंगे बिल्कुल ही इजी तरीके से। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। द पोएम विंड इज रिटन इन तमिल बाय सुब्रमण्य भारती एंड लेटर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय A.K. रामानुजन। यानी कि विंड पोएम को तमिल में लिखा गया था सुब्रमण्य भारती के द्वारा और इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में A.K. रामानुजन के द्वारा। यानी कि विंड पोएम है वो तमिल लैंग्वेज में लिखी हुई है, लेकिन जो अब हम इंग्लिश में इसको पोएम को पढ़ते हैं वो हमारे A.K. रामानुजन ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। लेकिन जो ओरिजिनल होगा वो राइटर वो सुब्रमण्य भारती ही लिखा जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विंड पोएम के राइटर कौन है तो आप सुब्रमण्य भारती ही लिखेंगे, ओरिजिनल राइटर। लेकिन ये पूछा जाए कि किसने ट्रांसलेट की इंग्लिश में तो आप A.K. रामानुजन लिखेंगे। ओके, फिर आगे है द विंड। द पोएम विंड इज अबाउट द विंड एंड व्हाट इट टीचेज अस। विंड पोएम विंड के बारे में ही है, हवा के बारे में ही है और यह हमें क्या टीच करती है यही इस विंड पोएम में हमें देखने को मिलता है। द पोएट टॉक्स टू द विंड लाइक इट इज अ पर्सन। और जो पोएट है वो विंड से ऐसे बातें करता है जैसे कि विंड है वो कोई पर्सन हो, कोई व्यक्ति हो। ही आस्क्स द विंड टू कम जेंटली। जो पोएट है वो विंड को कहता है कि वह धीरे धीरे आए एंड नोट ब्रेक थिंग्स लाइक विंडोज, पेपर्स और बुक्स। और कहता है कि वह जो विंडोज है, खिड़कियां हैं, पेपर्स कागज़ हैं, बुक्स हैं, किताबें हैं, उनको ना तोड़े या फिर फाड़े। वट द विंड डज नॉट लिसन। लेकिन जो हवा है पोएट की बात को सुनती नहीं है। इट थ्रोज बुक्स टीयर्स पेज एंड ब्रिंग्स रेन। यह बुक्स हैं उनको फेंक देती है और जो बुक्स के पेज हैं या फिर कोई और पेज हैं उनको फाड़ देती है। एंड ब्रिंग्स रेन, और जो बारिश है वो लाती है। द पोएट सेज द विंड इज स्ट्रोंग एंड मेक्स फन ऑफ वीक थिंग्स। पोएट कहता है कि जो विंड है वो स्ट्रोंग होती है और जो कमज़ोर लोग होते हैं उनका वो मजाक उड़ाती है, कमज़ोर वस्तुओं का। और जो कमज़ोर वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी है, जैसे कि ओल्ड हाउस हो गए, बहुत पुराने घर हैं जो खंडर हो चुके हैं। वीक डोर्स, जो डोर्स ऐसे दरवाजे जो कमज़ोर पड़ चुके हैं। एंड वीक पीपल, और जो कमज़ोर लोग हैं उनको विंड है वो नुकसान पहुंचाती है। द पोएट कॉल्स द विंड ए विंड गॉड। कवि विंड को विंड गॉड कहता है, पवन देवता कहता है। हु डिस्ट्रॉयज वीक थिंग्स, जो कमज़ोर चीज़ों को तहस नहस कर देता है, नष्ट कर देता है। डिस्ट्रॉयज का मीनिंग होता है बच्चों तहस नहस करना, नष्ट करना। वट ही सेज इफ़ वी मेक आवर बॉडीज फिट एंड कीप आवर हार्ट्स ब्रेव देन द विंड विल बिकम आवर फ्रेंड। लेकिन कवि यह भी कहता है कि यदि हम अपने शरीर को मजबूत बनाएं, फिट रखें, अपने जो हार्ट्स है, जो हृदय है उसको मजबूत बनाएं, तो विंड है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी, वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्योंकि जो विंड है वो कमज़ोर लोगों को, कमज़ोर चीज़ों को ही नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अगर हम मजबूत होंगे तो विंड हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, वह हमारी फ्रेंड बन जाएगी। द विंड पुट्स आउट स्मॉल वीक फायर्स वट मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स वन ब्राइटर। यानी कि जो हवा है, विंड है, वो छोटी कमज़ोर आग को बुझा देती है, लेकिन जो आग मजबूत होगी उसको और भी आगे जला देती है और तेज़ जला देती है। अब आप एक बात समझो, अगर आग थोड़ी सी जलती होगी, अगर उसकी हवा लग जाए तो आग है वो बुझ जाएगी। लेकिन अगर आग है वो घनी हो, बहुत ज़्यादा लगी हुई हो, कई बार आप सुनते हो कि उस घर में आग लग गई, उस घर में आग लग गई, और हवा चलेगी तो वो आग है वो भड़क जाएगी और ज़्यादा वो आग लगेगी। तो यही हमारे
पोएट सुब्रमण्य भारती कह रहे हैं कि हवा छोटी कमज़ोर आग को बुझा देती है, लेकिन जो आग मजबूत होगी उसको और भी तेज़ कर देती है और भी ज़्यादा जला देती है। सो द पोएम टेल्स अस, इसलिए जो कविता है वो हमें बताती है कि इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग, यदि हम मजबूत हैं, प्रॉब्लम्स कैसे होंगे, प्रॉब्लम्स जैसे कि जो विंड है विल हेल्प अस ग्रो स्ट्रोंगर। यदि हम मजबूत हैं तो जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, वो हमें और भी मजबूत बनने में मदद करेगी। यानी कि सीधी सी बात है, जो पोइट है वो हमें कहना चाहते हैं कि हम मजबूत बनकर रहें, ना कि कमज़ोर बनकर। यदि हम कमज़ोर होंगे तो कोई भी हमें कुछ भी आकर कह के चला जाएगा, कोई भी हमको नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर हम मजबूत होंगे तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि हम और भी मजबूत होते जाएंगे। इसी प्रकार यही बात बिंड के लिए है कि बिंड है वो कमज़ोर चीज़, जो कमज़ोर पिपल, कमज़ोर घर को हावी होती है उस पर, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं उनका वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, बल्कि उसको और भी मजबूत कर देती है। जैसे कि फायर का एग्जांपल देके पोएट ने बताया है। अब हम इसका मोरल मैसेज देख लेते हैं। क्या है मेन आइडिया, आप समझ ही गए होंगे, फिर भी देख लेते हैं एक बार। मोरल मैसेज मेन आइडिया, लाइफ हैज़ प्रॉब्लम्स लाइक द विंड। जो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में समस्याएँ हैं, जैसे कि विंड का एग्जाम्पल देके पोएट ने बताया है। वीक पीपल गेट हर्ट बाय प्रॉब्लम्स, यानी कि कमज़ोर लोग हैं वो समस्याओं से आहत होते हैं। आहत होने का मतलब उन्हें नुकसान पहुंचता है, चोट पहुंचती है समस्याओं से। वट स्ट्रॉन्ग पीपल यूज दैम टू बिकम बेटर, लेकिन जो मजबूत लोग हैं वो और भी अधिक बेहतर होने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यानी कि कमज़ोर लोग तो इन समस्याओं से नुकसान पहुंचता है, कमज़ोर लोगों को तो समस्याओं से, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं, मजबूत लोग होते हैं, वो समस्याओं से और भी बेहतर होते चले जाते हैं। सो वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इन बॉडी एंड, इसलिए हमें जो शरीर है और मन है उससे मजबूत होना चाहिए। ये हमारी इस पोइम विंड की समरी थी। आई होप आपको यह समझ में आ गई होगी। अब हम इसके जो बुक में हमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं उनको कवर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा, यानी कि वे कौन से काम हैं जो विंड ने पोइम के पहले स्टैंजा में किए हैं। इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहले स्टैंजा में, द विंड ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, जो विंड है वो विंडो के शटर्स तोड़ देती है, यानी कि खिड़कियों के दरवाजे तोड़ देती है। इट स्कैटर्स द पेपर्स एंड थ्रोज द बुक्स डाउन फ्रॉम द सेल्फ। स्कैटर्स का मीनिंग क्या होता है, बिखेर देना, एंड थ्रोज द बुक्स, और थ्रोज का मीनिंग होता है फेंक देना, और सेल्फ का मीनिंग यानी कि एक प्रकार से अलमारी मान लो आप, जैसे कि लाइब्रेरी में बुकें रखी जाती है अलमारी में, या फिर एक छोटा सा लकड़ी का वो हिस्सा बना दिया जाता है जिसमें बुक्स वगैरह हैं वो पढ़ने के लिए रख दी जाती है, उसे सेल्फ कहते हैं। तो यानी कि जो विंड है वो कागज़ों को बिखेर देती है। स्कैटर्स का मीनिंग बिखेर देना, और स्कैटर्स की स्पेलिंग देख लो आप क्या है, SCATTERS, स्कैटर्स, एंड थ्रोज द बुक डाउन फ्रॉम द सेल्फ, और सेल्फ से बुकों को नीचे गिर देती है विंड। इट ऑल्सो टीयर्स द पेज ऑफ द बुक्स एंड ब्रिंग्स रेन, यह विंड है वो बुक्स के पेज है उसको फाड़ देती है और बारिश लाती है। ये सब कुछ काम फर्स्ट स्टैंजा में विंड करती है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, हैव यू सीन एनीबडी विनो ग्रेन एट होम। विनो का मीनिंग होता है फटकना या फिर पछोड़ना कह दो आप, या फिर आप जब कणक संभारते हो, कणक को साफ़ करते हो तो ऊपर उछालते हो कणक को, जिससे जो भूसी होती है वो बाहर निकल जाती है हवा से उड़ के, तो उसी को विनो बोला गया है। यानी कि उछालना, फटकना, निकालना एक ही बात है। ग्रेन एट होम और इन ए पैडी फील्ड, पैडी फील्ड यानी कि धान का खेत। क्या आपने किसी को घर पर या धान के खेत में जो दाने हैं उसको निकालते हुए देखा है। व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग, और आपकी भाषा में अनाज के दाने निकालने के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग, और लोग जो दाने हैं निकालते हैं उसके लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, ये हमें
बताना है। आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन, फिर भी हम देख लेते हैं। आई हैव ऑफन सीन फार्मर्स विनोइंग ग्रेन एट होम एंड आल्सो इन देयर फील्ड्स। यानी कि मैंने प्राय किसानों को घर पर और उनके खेतों में अनाज को निकालते हुए देखा है। इन आवर लैंग्वेज वी कॉल इट पछोड़ना। हमारी भाषा में इसे पछोड़ना कहा जाता है। अगर आपकी भाषा में कुछ और कहा जाता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ए छाछ इज़ यूज्ड फॉर विनोइंग, और एक छाछ का उपयोग किया जाता है इसको निकालने के लिए, पछोड़ने के लिए, फटकने के लिए। इट हेल्प्स टू रिमूव द चैफ फ्रॉम द ग्रेन, और इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि अनाज से जो भूसा है वो निकाला जा सके। नाउ अडेज इट इज़ डन विद मशीन आल्सो। लेकिन जो आजकल का समय है, अब यह काम मशीनों के द्वारा भी किया जाता है, आपको पता भी होगा। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट डज द पोइट सेज द विंड गॉड विनोज। यानी कि कवि क्या कहता है कि पवन देव किस चीज़ को पछोड़ता है। विनो का मीनिंग पछोड़ना, यानी कि सीधी सी बात है, ये पूछा गया है विंड जो गॉड है, पवन का देवता है, वो किन किन चीज़ों को पछोड़ता है, फटकता है या नुकसान पहुंचाता है। द पोइट सेज द विंड गॉड विनोज वीक थिंग्स लाइक क्रम्बलिंग हाउसेज, डोर्स, rafters, wood, bodies, lives and hearts. He crushes them all. यानी कि पोइट कहता है कि विंड गॉड उन चीज़ों को पछोड़ता है या फिर नुकसान पहुंचाता है जो कि कमज़ोर चीज़ें हो चुकी है, जैसे कि क्रम्बलिंग हाउसेज हो गए। क्रम्बलिंग हाउसेज का मीनिंग होता है जो घर है वो जर्जर हो चुके हैं या फिर जो है वो टूटने लगे हैं, टूटते हुए घर, डोर दरवाजे। राफ्टर्स एक प्रकार की जो लकड़ी की छत होती है उसको राफ्टर्स कहते हैं। वुड्स यानी कि लकड़ी हो गई। बॉडीज जो शरीर है वो स्वस्थ नहीं है, कमज़ोर है। लाइव्स जो ज़िंदगी है, एंड हार्ट्स यानी कि हर कमज़ोर वस्तु को जो विंड है वो नुकसान पहुंचाती है। ही क्रसेज देम ऑल, वह इन सब को कुचल देती है। क्रसेज का मीनिंग है कुचल देना। क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 है, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। यानी कि विंड को फ्रेंड बनाने के लिए, विंड से मित्रता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, फिक्स डोर्स टाइटली, मेक आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड कीप आवर हार्ट्स ब्रेव। यानी कि विंड से मित्रता करने के लिए हमें मजबूत घर बनाने होंगे, जो दरवाजे हैं उनको टाइट फिक्स करना होगा, टाइटली मजबूत करना होगा, हमारी बॉडीज को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और हमारे हृदय है उसको ब्रेव बनाना पड़ेगा, बहादुर बनाना पड़ेगा, यानी कि स्वस्थ रखना होगा। ये सब कुछ काम हमें करना होगा, तभी हम विंड के साथ फ्रेंड बन सकते हैं, विंड हमारी मित्र बन सकती है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। यानी कि पोएम की जो लास्ट की 4 लाइनें हैं उनसे आपका क्या अर्थ है। द लास्ट 4 लाइन्स मीन दैट द विंड ब्लोज आउट बिग फायर। जो लास्ट की 4 लाइनें हैं उनमें कहा गया है कि जो विंड है, हवा है, वो कमज़ोर आग को बुझा देती है। ब्लोज आउट का मीनिंग होता है बुझा देना बच्चों। वट इट मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर वन ब्राइटर। लेकिन जो आग मजबूत होगी उसको और भी अधिक जला देती है, और भी तेज कर देती है। दिस टेल्स अस दैट इफ़ वी आर वीक प्रॉब्लम्स विल स्टॉप अस। यह दिखाती है कि यह हमें बताती है कि यदि हम कमज़ोर होंगे तो जो समस्याएं हैं वो हमें रोक देगी। वट इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम्स विल हेल्प अस ग्रो। लेकिन अगर हम मजबूत होंगे तो समस्याएं हमें मजबूत होने में मदद करेगी, आगे बढ़ने में हमारी सहायता करेगी। वी शुड प्रेज द विंड बिकॉज इट टीचेज अस टू बी स्ट्रॉन्ग। और हमें जो विंड है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और क्यों प्रशंसा करनी चाहिए? क्योंकि यह हमें सिखाती है कि हम स्ट्रॉन्ग बनकर रहे, ना कि वीक बनकर रहे, कमज़ोर बनकर।
आई होप यह क्वेश्चन भी का आंसर ही आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सब बातें हमने समरी में पढ़ ली है। क्वेश्चन 6 है, हाउ डज द पोइट स्पीक टू द विंड इन एंगर और विद ह्यूमर? यू मस्ट आल्सो हैव सीन और heard of the wind crumbling lives. What is your response to this? Is it like the poets? यानी कि ये पूछा गया है, क्या जो विंड गॉड है, पवन देव है, वो कैसे बात करता है, ओ सॉरी गलत बोल दिया मैंने, जो पोइट है वो विंड से कैसे बात करता है, वो एंगर से बात करता है, गुस्से में बात करता है, या फिर हंसी मजाक के साथ बात करता है, मजाक से। यू मस्ट आल्सो हैव सीन और हेयर्ड ऑफ द विंड। आपने भी कभी देखा अथवा सुना होगा कि जो विंड है वो जो कमज़ोर हो चुके हैं लोग, उनको नष्ट कर देता है। व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस? और आपकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है, क्या ओपिनियन है? इज इट लाइक दिस पोइट्स? और क्या यह प्रतिक्रिया कवि की प्रतिक्रिया के जैसी है? ये हमें बताना है। द पोइट स्पीक्स टू द विंड with a little anger at first because it breaks things। यानी कि पोइट शुरुआत में तो विंड के साथ एंगर, गुस्से में बात करता है, क्योंकि यह चीज़ों को तोड़ देती है। बट ही आल्सो यूजेज ह्यूमर व्हेन ही सेज द विंड मेक्स फन ऑफ वीकलिंग्स। लेकिन जो कवि है वो मजाक में भी बात करता है विंड से, क्योंकि जो विंड है वो कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ा देती है। येस आई हैव सीन द विंड ब्रेक ओल्ड हाउसेज और हर्ट बिग पीपल लाइक इन स्टॉर्म्स। यहाँ पे आप STROMS लिखा है हमने, तो आप STORMS कर लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है। यानी कि हाँ, मैंने देखा है जो विंड है, हवा है, वो ओल्ड हाउसेज को तोड़ देती है। हर्ट बिग पीपल्स, जो कमज़ोर लोग हैं उनको हर्ट करती है, नुकसान पहुंचाती है। लाइक इन स्टॉर्म्स, जैसे तूफ़ान में। यानी कि जब तूफ़ान आता है, हवा ज़ोर से चलती है, तो वो कमज़ोर लोगों को हर्ट करती है, और जो पुराने हाउस हो चुके हैं उनको तोड़ देती है। ये सब कुछ चीज़ें मैंने देखी है। आई फील सैड अबाउट इट, और मैं इस बारे में दुखी महसूस करता हूँ, लाइक द पोइट की तरह। और द पीपल आल्सो सेज, लेकिन लोग यह भी कहते हैं, वी कैन बी स्ट्रोंग, एंड आई अग्री विद हिम। लेकिन जो लोग हैं उनका कहना है कि लोगों का, वी कैन बी स्ट्रोंग, हम स्ट्रोंग बन सकते हैं, मजबूत बन सकते हैं, एंड आई अग्री विद हिम, और मैं भी उनके साथ इस बात को अग्री करता हूँ। वी शुड ट्राई टू बी स्ट्रोंग लाइक ही सेज, और हमें स्ट्रोंग यानी कि मजबूत बनना चाहिए, जैसा कि कवि कहता है। ये इसका आंसर था 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। द पोएम यू हैव जस्ट रीड इज ओरिजिनली इन तमिल। जो पोएम तुमने रीड करी है वो ओरिजिनल तमिल में है। जो ओरिजिनल लैंग्वेज है इस पोएम की वो तमिल भाषा है। सुब्रमण्य भारती ने ये लिखी है और A.K. रामानुजन ने इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ये बात हमने रिपीट करी है ताकि आपको समझ में आ जाए। डू यू नो एनी सच पोएम्स इन योर लैंग्वेज? क्या आप अपनी लैंग्वेज में कोई पोएम जानते हो जो इस पोएम की तरह हो? यस द पोएम्स इज इन तमिल। हाँ, यह पोएम तमिल भाषा में है। इन माई लैंग्वेज, ब्रैकेट में हिंदी लिख दिया क्योंकि अपनी लैंग्वेज हिंदी है। आई नो पोएम्स लाइक जागोरे वाय हरिवंश राय वचन। इट टेल्स अस टू वेक अप एंड बी स्ट्रोंग। यह हमें बताती है कि वेकअप यानी कि जागो, एंड बी स्ट्रोंग और मजबूत बनो, विच इज अ लिटल लाइक दिस पोएम, जो कि थोड़ी सी इस पोएम से मिलती जुलती है। अबाउट फेसिंग द विंड, यानी कि विंड का सामना करने के बारे में। यह पोएम तो विंड का सामना करने के बारे में थी। और जो हिंदी में है लैंग्वेज में, जागो रे वाई हरिवंश राय वचन, ये हमें सिखाती है कि जागो और स्ट्रोंग बनो। यानी कि कुल मिलाकर एक ही बात है इस पोएम विंड में। अगर हम शॉर्ट में जाने कि जो विंड है वो कमज़ोर चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुंचाती है,
उनको तहस नहस कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो चीज़ें मजबूत हैं, मजबूत घर हैं या फिर कोई और भी चीज़ें हैं जो मजबूत हैं, उनको वह नुकसान नहीं पहुंचाती। तो इस प्रकार से जो पोएट है वो हमें यही मैसेज देना चाहता है कि हम स्ट्रॉन्ग बनकर रहे, ना कि कमज़ोर बनकर। और जिस प्रकार पोएम में दिखाया गया है कि जो हवा है, कमज़ोर आग है, उसको बुझा देती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आग बहुत ज़्यादा लगी हुई है, अगर हवा और भी तेज़ चलेगी तो और भड़क जाएगी आग और वह और ज़्यादा फैल जाएगी। इसी प्रकार हमें भी मजबूत बनकर रहना चाहिए ताकि जो विंड है वो हमारी सहायता करे। और एक मैसेज और दिया है कि जो कमज़ोर लोग हैं उनका विंड साथ नहीं देती, उनको नुकसान पहुंचा देती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो मजबूत लोग हैं वह उनको नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि मजबूत लोग सीख जाते हैं कि उन्हें कैसे रहना है, कैसे काम करना है। वो इनसे इस प्रॉब्लम से डरते नहीं हैं, बल्कि इनका सामना करना सीख जाते हैं। ये हमारा सब कुछ इस पोएम में था, पोएम विंड। अगर आपने इसकी समरी को अच्छे से समझ लिया है तो क्वेश्चन के आंसर करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय बच्चों।